This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum and welcome back. In this lecture, we will sum up, conclude grade 2 unit number 6, be honest. Already we have discussed all the topics, content जो भी जितनी आपकी बहुत डिटेल में आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं. आई एम वेरी श्योर all the exercises completed, but we need a quick review of the exercise. So इस लेक्चर में हम तमाम टॉपिक्स को भी एक्सरसाइज जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं क्वेश्चंस, उनको हम एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल करेंगे. ठीक है टीचर्स, आपने अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी इस लेक्चर में आपके साथ, कि आप जब भी आप देखो कि कोई भी आप यूनिट ओपन करते हैं, इंग्लिश टीचिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट, तो उसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्री क्वेश्चंस या पोस्ट क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, जस्ट टू बिल्ड a link and prepare the students for the topic. आप क्वेश्चन ज़रूर किया करें. आंसर्स वेरी करते हैं, हर बच्चे को लेट देम आंसर, उनको आंसर करने दें, राइट और रॉन्ग आप वहाँ पे होते हैं गाइड किया करें. कोशिश ज़रूर करें कि क्या पूछा जा रहा है. अगर हम आपका जिस यूनिट की हम बात करें यूनिट नंबर 6, तो उसमें भी आप देखेंगे कि हमने वैसे बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंशन में डिस्कस कर चुके हैं. प्री रीडिंग में आप देखें, लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग, इस तरह से क्वेश्चंस दिए होते हैं. यानी पिक्चर जिसमें वो कलीम और उसकी मामा का डायलॉग था, तो उसके बारे में क्वेश्चन, आंसर्स डिफरेंट होंगे. बच्चे कुछ ना कुछ उसको डिस्क्राइब करें, लाइक मदर इज़ सिटिंग और टॉकिंग टू सन. तो डिफरेंट बच्चे डिफरेंट जो है आंसर्स एक्सपेक्टेड होते, उनको आप फिर सम अप कर सकते हो. सिमिलरली अगर हम दूसरा देखें, उसके साथ एक और क्वेश्चन भी किया गया, व्हाट इज़ ऑनेस्टी इन योर ओपिनियन. यानी अभी हमने वो यूनिट नहीं पढ़ा था और इस तरह से आप डिस्कस किया करें. प्री और फिर पोस्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें आपने जिस तरीके से हमने कॉम्प्रिहेंड किया था वो उसमें आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा इसको डिस्कस करना चाहेंगे. तो इसी तरीके से अगर ऑनेस्टी का आप पूछे तो डेफिनेटली बच्चों के अगेन डिफरेंट रिस्पॉन्सेस होंगे, लाइक टेलिंग ट्रूथ और डोंट डिसीव और चीट अदर्स. सो मैनी आंसर्स आर एक्सपेक्टेड. तो उसको आप फिर लिंक करोगे. और इसी तरीके से अभी चूँकि आप सारा डिस्कस हम कर चुके हैं पहले से, तो उसको हम सम अप करेंगे विद पोस्ट क्वेश्चंस. एंड सिमिलरली अगर पोस्ट क्वेश्चंस देखें, व्हाई इज़ ऑनेस्टी एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट फॉर अ गुड पर्सन, इफ़ यू आर इन क्लीम्स प्लेस व्हाट वुड यू डू. स्टूडेंट्स, आपने तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ था, तो आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाई इज़ ऑनेस्टी एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ गुड पर्सन. यस, ट्राई टू आंसर, बिकॉज बहुत डिटेल में हमने सारा यूनिट किया था और वो हमारा था ही ऑनेस्टी टॉपिक पे. सो अगेन यहाँ पे भी जो है डिफरेंट स्टूडेंट आपके डिफरेंट वे में आंसर करने की कोशिश करेंगे. इनकरेज देम, दैट्स गुड कि डिफरेंट आंसर्स आएँ और आप उनको सम अप करें. लाइक ऑनेस्टी इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स पीपल ट्रस्ट यू. सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट ये कि बिकॉज पीपल ट्रस्ट यू, देन व्हेन यू आर ऑनेस्ट योर फ्रेंड्स नो यू विल ऑलवेज टेल द ट्रूथ. सो जब यकीन होता है कि सच बोलेंगे तो फिर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है. सिमिलरली डिफरेंट आंसर्स, इफ़ यू आर इन क्लीम्स प्लेस व्हाट वुड यू डू. If I were clean and accidentally took something that wasn't mine, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कुछ ना हो, आपका अपनी कोई चीज़ ना हो, गलती से आ जाए, तो I would try to be brave. I would find the person it belongs to right away. ठीक है, यानी आप तलाश करूँगा, ऐसे बंदे को करना भी चाहिए ताकि वो चीज़ वापस की जाए. Then I would give it back and say I'm sorry, I took this by mistake. So
इस तरीके से हम जो है स्टूडेंट को खुद से भी आंसर करने के लिए प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये थोड़ा सा रिव्यू हो गया। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन, पेज नंबर 52 पे आ जाएं। साथ साथ प्लीज़ अपनी बुक को देखते जाएं ताकि हम बहुत अच्छे से इसको रिव्यू कर सकें। ओरल कम्युनिकेशन क्या है जी? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। लर्निंग द साउंड्स, दैट्स ऑलरेडी डन। बिगनिंग, एंडिंग, ठीक है, इसको हम क्विक रिव्यू करेंगे क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो वर्ड्स विथ सेम बिगनिंग साउंड लाइक मैन, मैट, बैग, बैट, net, nap, light, loud, sun, sit। सो राइमिंग वर्ड ऑफ ग्रीनी, जहाँ पे वर्ड्स विद द सेम बिगनिंग साउंड को हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे जो उसकी बिगनिंग साउंड है लाइक लाइट, लाउड, ग्रीनी, ग्रीन, सन, सिट। सो यहाँ पे इनकी मिलती जुलती आवाज़ें हैं स्टार्ट में। इसी तरीके से वर्ड्स विद सेम एंडिंग साउंड, ये भी आपकी एक्सरसाइज आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है। अब आपने एंडिंग साउंड पे फोकस करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हिम, स्विम, टैब, कैब। यू मे ऐड अदर वर्ड्स जो मिलते जुलते आप और कर सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। टैन, पैन, yes, we can also say hand, pencil, until। अब यहाँ पे लास्ट साउंड पे देखें, pencil, until, evening, king, less, mess। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज़ डन। इसके अलावा भी एग्जांपल्स जो आपको शो हो रही हैं उसको भी बार बार टीचर्स क्लास में ज़रूर प्रैक्टिस करवाएं। लाइक मदर, ब्रदर, सिस्टर, मिस्टेक, लेक, बेक। इट मीन्स के मोर देन वन वर्ड की भी प्रैक्टिस ताकि बच्चे कर लें, और उसके बाद फिर इस तरीके से आप एक्सरसाइज इसको जो है लेट देम अटेम्प्ट, ठीक है। अब जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करवाएं तो उनको खुद करने दें। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? लर्निंग टू स्पीक। हम आ गए हैं जी। अब पेज 52 पे आप देखते जाए, साथ में यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायलॉग है। रीड द गिवन रूटीन ग्रीटिंग्स। मतलब आपने कुछ नहीं करना है लेकिन अंडरस्टैंड करना है कि बात आपस में कैसे करते हैं। तो इसके लिए पहले इसको रीड कर लें, फिर मैं इस पर कुछ टीचिंग टिप्स भी दूँगी। देयर आर टू कैरेक्टर्स, फ्रेंड्स हैं, लिंडा एंड आसमा। अब देखिए क्या डायलॉग चलता है जी। लिंडा, हेलो, हाउ आर यू। यानी वो आसमा से पूछ रही है सलाम दुआ करके, हेलो, कि आप कैसी हैं। आसमा, हाय, आई एम फाइन, थैंक यू, यानी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। सिमिलरली अब क्या आ रहा है जी क्वेश्चन। लिंडा क्या बोल रही हैं, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। आप आजकल क्या कर रहे हो। आसमा, आई एम बिज़ी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स। अब वो जवाब दे रही है कि जी मैं मसरूफ़ हूँ इम्तिहानों की तैयारी में। लिंडा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। उसे दुआ दे रही है, विश कर रही है उसके लिए कि अच्छा रहे आपका इम्तिहान। आसमा, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि दिस इज़ द वे टू कम्युनिकेट। सो यहाँ पे क्या हो सकता है जी कि आप अपने फेवरेट फ्रेंड, अपने क्लासमेट के साथ बैठ के इस तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चूँकि हम पहले बहुत डिटेल में कर चुके हैं तो हम क्विक एक्सरसाइज को ही डिस्कस करते जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट आप देखेंगे रीड द गिवन डायलॉग, ये दैट इज़ डन। नेक्स्ट, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इस पर भी बिल्कुल हमारी हुई है डायलॉग। अभी हम इसको देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के यहाँ पे कौन से क्वेश्चन हैं, उसको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करते जाते हैं। आपकी इसी यूनिट से रिलेटेड है जी। वेयर वर आसिम एंड क्लीम सिटिंग। रिमेंबर द आंसर, याद है आपका आंसर, कहाँ पे बैठे हुए थे। यस, इन क्लासरूम। हु हैड कलरफुल इरेजर्स एंड ब्यूटीफुल पेंसिल्स। तो किसके पास थे, याद है, ये खूबसूरत से बड़े से वो दिखा रहे थे अपने रबड़ और खूबसूरत पेंसिलें कलरफुल। यस, आसम।
विच थिंग डिड क्लीम ब्रिंग होम बाय मिस्टेक? बताएं ज़रा, गेस करें क्या था जो ले गया था करीम? यस, गुड, पेंसिल बॉक्स। यस, ओके। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर, रीड द सेंटेंसेस अबाउट इट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है और टीचर्स डे ज़रूर आप उनको बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे क्लास में कि ज़रा लुक अराउंड, अपनी अपनी चीज़ें देखें क्लास में, कि उसको डिस्क्राइब करें पिक्चर को। देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम। यस, वैसे जो बुक में है वो ग्रीन है, लेकिन यूजुअली ब्लैक भी होता है, वाइट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें अब डिपेंड करेंगी कि आपके क्लासरूम का भी क्या इन्वायरमेंट है, उसको भी साथ में डिस्कस करते जाइएगा। देयर आर मैनी चेयर्स इन द क्लासरूम। अच्छा, फिर हम अगर देखें मज़ीद तो देयर इज़ अ टेबल इन द क्लासरूम। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कीप एडिंग sentences. Select some common classroom objects from the picture, then write 2 sentences about them in your notebook. So ये हमने practice किया. Read the lesson again and fill in the blanks with the correct options. इसको भी जल्दी से आप जवाब देंगे मुझे. Asim and Kaleem were waiting for their, guess what? Mother, teacher, father, uncle. Options हैं आपके पास इसमें, तो yes, टीचर, वो क्लास में अपने उस्ताद का वेट कर रहे थे. आसिम एंड क्लीम वर शोइंग ईच अदर देयर. अच्छा, इसमें स्पेस है और फिर और एक चीज़ तो उन्होंने ऑब्जेक्ट बता दी, कलर पेंसिल्स. दूसरा गेस करें कि और क्या दिखा रहे थे वो. शूज़ थे उनके पास, क्लॉथ्स थे, टॉयज़ थे, इरेजर्स थे. ओके, यस, इरेजर्स. ओके, व्हाट वाज इन क्लीम स्कूल बैग? क्लीम के स्कूल बैग में क्या था? Cricket kit, that's funny, storybook, video game, pencil box. Yes, pencil box. The story is about kindness, honesty, forgiveness, patience. बताएं जी किसके बारे में? Obviously, honesty, ईमानदारी. That's done. अब सी पे जाते हैं जी कि क्या है उसमें. लैंग्वेज फोकस में ये भी वोकैबुलरी बिल्डिंग, दैट इज़ डन ऑलरेडी. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. इसको भी हम रिव्यू करेंगे. लाइक टुगेदर, इकट्ठे होना. विद वन अनदर, विदाउट परमिशन, विदाउट आस्किंग, जब इजाज़त ना ली जाए. ठीक है. ऑनेस्टली, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल. ऑनेस्टी को हम डिस्कस कर चुके हैं. मिस्टेक, समथिंग यू डू रॉन्ग विदाउट नोइंग, यानी गलती हो जाना जानबूझ के नहीं कभी कभी. तो ये देखिए यहाँ पे इनको फ्रेजेस को एक्सप्लेन कर दिया गया दोबारा. सर्कल द क्लासरूम आइटम्स ओनली, यानी आपने ये जो पिक्चर्स नज़र आ रही है ना आपको, इसके बाद इसमें से आपने सिर्फ क्लासरूम, यानी ये नहीं कि बीच में जो घर में चीज़ें हैं वो भी, सिर्फ क्लासरूम ऑब्जेक्ट सर्कल करने हैं. करें जी. इरेज़र, बुक, क्लासरूम में क्लॉक भी होती है, बुक भी होती है. गुड. ओके, नाउ थिंक अबाउट एंड राइट 3 ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द क्लासरूम एंड होम. दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं. एक तरफ हम क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स को, एक तरफ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट. सो क्लासरूम ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा? यस, गुड. बुक, चेयर, डेस्क, वाइट बोर्ड. तो इस तरीके से आप, इसी तरीके से अगर हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट में देखें, बेड, सोफ़ा, टेबल, यू में ऐड टीवी. सो इस तरीके से हम बहुत अच्छे से उनको स्टूडेंट को इंगेज करते हुए ये एक लिस्ट बनवा लेंगे. लर्निंग टू स्पेल. अब हम जा रहे हैं पेज 55 पे. रीड एंड राइट द गिवन साइड वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स. बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक एक्टिविटी है, ये स्टूडेंट ही करेंगे इसको. ऊपर वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपने करना क्या है कि सिर्फ उसके नीचे बॉक्सेस के पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लें कि कौन सा वर्ड उसमें फ़िट होता है. अब देखिए, अगर हम फर्स्ट वर्ड को देखें SIX6, तो डेफिनेटली वी नीड बॉक्स जिसमें शेप हमें वो चाहिए जिसमें 3 बॉक्स हों. ठीक है. SIX, यू गॉट इट. चलिए आप करें. नेक्स्ट, येलो.
आपने वो शेप लेनी है जिसमें उतने ही बॉक्सेस हों जितने हमारे यहाँ पे स्पेल हैं YELLOW। सो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। तो आपने वहाँ पे जाना है और उसको राइट करना है HELP हेल्प, शेप विद 4 बॉक्सेस, LET लेट, अगेन शेप विद 3 बॉक्सेस, GOING। तो इसको लर्न भी करें और बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम है, इसको एंजॉय करें। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। सारे वही वर्ड हैं जो आप बहुत अच्छे से लर्न कर चुके हो, जल्दी से इसको फिल करें जी। ERASN स्पेस RS, बताएं क्या आएगा मिसिंग लेटर? ERAS, गुड, IERS। नेक्स्ट इज ओके स्टेशनरी, STATIONERY, यहाँ पे O। ऑनेस्टी, HONESTY, वेरी गुड, कंप्लीट दिस प्लीज। नेक्स्ट मिस्टेक, MISTAKE, ओके। इसी तरह से प्रैक्टिस करें। प्रॉमिस, इसको भी कंप्लीट करें, PROMISE। नेक्स्ट इज रियलाइज, REALISE। Okay, so this is done. Grammar, masculine and feminine, मुज़क्कर और मुअन्नस, ये भी आपने किया हुआ है, लेकिन इस यहाँ पे दोबारा एक्सरसाइज को देख लेते हैं। A noun that refers to a male is a masculine, example father, यानी मुज़क्कर। जिस तरह के फादर या ब्रदर को जो नाउन जो है वो रेफ़र करेगा, दैट इज़ मैस्कुलिन। इसी तरीके से जो अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल इज़ फेमिनिन, एग्जाम्पल मदर। तो फेमिनिन इसमें मुअन्नस आ गए। तो आपने यही जो है पहले इसको रीड कर ले, फिर उसको जो एक्टिविटी दी गई उसको आपने करना है। ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, फादर, मदर, प्रिंस, प्रिंसेस। ओके, ये इजी आपके लिए करना। आपके सामने मैस्कुलिन फेमिनिन 2 बॉक्सेस हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वर्ड्स पिक करने और उसमें लिखते जाएंगे, ठीक है। ओके जी, पहले हम मैस्कुलिन सारे राइट कर देते हैं। मुज़क्कर, नेफ्यू, ओके गुड, ग्रैंडफादर, सन, मैन। और अगर हम इनके सामने फेमिनिन मुअन्नस देखें तो पहले नेफ्यू भतीजे की बात हुई, तो उसमें नीस आ जाएगा, NIECE, ठीक है। दोनों ही चचा के, जिस तरह आपके कज़न्स होते हैं ना, उनके लिए यूज़ होता है नेफ्यू, नीस। दैन हमने देखा ग्रैंडफादर है तो फिर डेफिनेटली ग्रैंड मदर, सर, मैडम, सन, डॉटर, मैन, वुमेन। तो ये हो गया आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मुज़क्कर मुअन्नस आपने प्रैक्टिस किए। प्रोनाउंस भी रिमेंबर हम डिस्कस कर चुके हैं, चलिए इसको भी प्रैक्टिस करते जाते हैं। द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस, लाइक I, we, you, he, she, it and they are pronouns। यहाँ पे आपके लिए एक्टिविटी दी गई है। पहले तो आप रीडिंग प्रैक्टिस कर लें। बैन इज़ इन क्लास 2। अब बॉय है, इंग्लिश में उसका नेम बताया गया, बैन इज़ इन क्लास 2। अब यहाँ चूँकि बॉय का जिक्र है तो अब क्या प्रोनाउन आएगा? ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, यानी उसकी क्वालिटी बताई जा रही कि बड़ा ईमानदार है।
Ben and Asim are friends. They are classmates. Use of they. My mother is a doctor. Mother feminine, so she helps me in my studies. तो ये तो रीडिंग प्रैक्टिस आपकी हो गई. अब आपने करनी है जो आपको दिया गया है जी टास्क. रीराइट द पैराग्राफ चेंजिंग द कलर नाउन इनटू प्रोनाउंस इन योर नोटबुक. यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कलर कर दिया गया है, तो आपने दोबारा जब राइट करना है तो इनके आपने प्रोनाउन राइट कर देने हैं. आसिम हैज़ अ न्यू रेजर. अब यहाँ पे देयर रेजर लिखा हुआ तो आपने इट इज़ कलरफुल कर देना है. इट इज़ कलरफुल. ओके, सो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. आपने प्रोनाउंस राइट करते जाना है. ठीक है. सो देयर रेजर इसमें इट इज़ कलरफुल हो जाएगा. एंड नेक्स्ट अगर आप देखें जो अंडरलाइन आ रहा है वर्ड, उसके लिए भी हम जो है इट इज़ कलरफुल हो गया. ठीक है. फिर नेक्स्ट आसिम लाइक्स इट. अगेन उसी की रेज़र की बात हो रही है तो इट ही यूज़ होगा. ही कीप्स इट. अब वहाँ पे बॉय है तो उसके लिए हम ही, और अगेन ऑब्जेक्ट इट. ही कीप्स इट इन द पेंसिल बॉक्स. दे आर फ्रेंड्स. दे सिट टुगेदर इन द क्लासरूम. मिस आमना इज़ देयर क्लास टीचर. अब यहाँ पे फेमिनिन तो इसलिए शी प्रोनाउन आप इसको रिप्लेस कर देंगे. सो दिस इज़ आल्सो डन. इस तरीके से आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है. ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. आर्टिकल्स ए एन एन ओमिशन यानी वो यूज़ नहीं होंगे, लेकिन कब? प्लूरल नाउन्स डू नॉट टेक इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन. ठीक है. हम डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो यहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात हो रही है ए एन एन. तो ये आप प्रैक्टिस करवाएंगे टीचर्स. उन्हें एक्सप्लेन करें कि जब हम सिंगुलर फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ए एन एन का यूज़ डिपेंडिंग ऑन कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड. लेकिन जब ये प्लूरल फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर ओमिशन है इसकी, यानी हम यूज़ नहीं करेंगे. क्विक इसकी एग्जांपल्स लेते हैं. देयर इज़ अ ग्लास ऑन द टेबल. देयर इज़ अ ग्लास ऑन द टेबल. आ ग्लास, क्योंकि यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है, अब अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में लेके जाएं, ग्लासेस कर दें, तो देयर आर ग्लासेस. अब यहाँ पे देयर आर आ ग्लासेस नहीं होगा. ठीक है. आई सा एन एरोप्लेन एट द एयरपोर्ट. अगेन एरोप्लेन को प्लूरल फॉर्म में ले जाएं. आई सा एरोप्लेन्स एट द एयरपोर्ट, तो यहाँ ओमिट करेंगे एन को. क्लीम इज़ प्लेइंग विद द टॉय कार. क्लीम इज़ प्लेइंग विद टॉयज़. Asim has a storybook. Asim has story books. तो इस तरीके से हम इसको करेंगे प्रैक्टिस. ओके जी. अब दोबारा आपने करना है स्टूडेंट्स, पुट आर्टिकल्स ए और एन वेयर नीडेड एंड रीराइट. यानी जहाँ आपको लगता है आपने सिंगुलर प्लूरल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इसको मार्क करें और रीराइट करें. लाइक आई हैव अम्ब्रेला. तो यहाँ पे चूँकि एक ऑब्जेक्ट है अम्ब्रेला, और इसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे. यस करेंगे. आई हैव एन अम्ब्रेला. वी हैव स्टोरी बुक. अगेन सिंगुलर, तो वी हैव अ स्टोरी बुक. अगर बुक्स होता तो वी हैव स्टोरी बुक्स. ठीक है. आमना इज़ ईटिंग ऑरेंज. अगेन एक माल्टा खा रही है, तो आमना इज़ ईटिंग एन ऑरेंज. नेक्स्ट जी राइटिंग है. लर्निंग टू राइट. लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड लिस्ट डाउन द क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स. ये आप पहले कर चुके हैं, इसको आपने उसी तरीके से प्रैक्टिस करना है. लिस्ट पूरी बना लें. ऑब्जेक्ट सामने शो हो रहे हैं. क्लासरूम ऑब्जेक्ट आप राइट करते जाएंगे. उसमें हमने फोकस क्लासरूम ऑब्जेक्ट पे रहना है. शार्पनर है, इरेज़र है, पेंसिल है, और डेस्क, बेंच, बुक है, ग्लोब है. तो जो जो चीज़ें क्लासरूम ऑब्जेक्ट हैं वो आपने इसमें लिस्ट आउट करनी है. और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको पता है कि नहीं है क्लास में, तो वो आपने फिर क्विट कर देना, वो नहीं राइट करना. ओके जी. सो आगे चलते हैं. राइट अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर यूजिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत प्यारी सी दो हैं पिक्चर्स, उसको देख के आपने सेंटेंस राइट करना है.
तो पिक्चर्स आप देख रहे हो, एक थोड़ा आप देख रहे हो कि समवन इज़ ऑलमोस्ट स्लीपिंग या वो अपसेट है, और दूसरा बड़ा एंजॉय कर रहा है। तो ये आपने पिक्चर को देखते हुए लाइक बॉय ड्रिंकिंग और ईटिंग, वहाँ पे जो है आप एक्शन देख सकते हो उसका। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, द थर्स्टी बॉय इज़ ड्रिंकिंग वाटर और द हंग्री बॉय इज़ ईटिंग फूड। अगर कोई भी कुछ उस पिक्चर में जो है आप देख रहे हो कि कुछ खा पी रहा है, तो आप इस तरीके से डिस्क्राइब करें। और पेंटिंग करें जी, तो हम उसको द क्रिएटिव गर्ल इज़ ड्राइंग अ पिक्चर और द यंग गर्ल इज़ पेंटिंग। तो इस तरीके से हम पिक्चर को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस फॉर्म करते हुए। और बॉय है तो द बॉय इज़ पेंटिंग और द बॉय इज़ पेंटिंग अ डॉग। तो आप इस तरीके से देख के मज़ीद इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, What would you do if you are in Clem's place? Write 5 lines in your notebook. तो ये फिर दोबारा आपसे वही क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन चूँकि यहाँ पे मज़ीद आपने खुद अपने थॉट्स को शेयर करना है कि अगर आप क्लीम की जगह होते तो ये क्रिएटिव राइटिंग आ गई जिसमें हम बात कर चुके थे। तो मींस के यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है कि अगर आप क्लीम की जगह होते तो फिर आप क्या करते। ओके, For example, if I were Clem and accidentally took something that wasn't mine, I would try to be brave. I would find the person it belongs to right away. Then I would give it back and say, I'm sorry. I took this by mistake. It is important to fix your mistakes and tell the truth. तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट सेंटेंस स्टूडेंट्स राइट करें, टीचर्स उनको हेल्प करें, और आप चूँकि पहले सारा कर चुके हैं तो आप बहुत ईज़िली उसको भी आंसर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इस यूनिट के एंड पे आप देखें तो जी रिव्यू एक्सरसाइज भी आ रही है, जो कि तमाम टॉपिक्स आप पहले कर चुके हैं। इसको हम शॉर्ट सा डिस्कस करते जाते हैं। लर्निंग द साउंड्स आपने किया, तो ये यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन में आप देखें, चेंज द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स टू मेक 2 न्यू वर्ड्स। ये दोबारा प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि यहाँ पे कि दो इसमें मज़ीद अल्फाज इजाफ़ा करें, लाइक बॉल, फॉल, टॉल, टॉय, बॉय, जॉय, like den, hen, man. Write 2 more words with the same beginning sound. ये भी इसको भी कर लीजिए कि इसमें 2 वर्ड्स आपने जिसकी बिगनिंग साउंड, इब्तदाई जो आवाज़ है वो एक जैसी हो। रोज़, रेड, रन, नेस्ट, नाइस, न्यू। सिमिलरली अरेंज अ डायलॉग, जो जिस तरीके से मैंने गाइड किया था कि एक डायलॉग होना चाहिए स्टूडेंट्स को बिठा के, जिस तरीके से हमने पहले प्रैक्टिस किया, और वो आपस में इसी तरीके से डायलॉग करें। टॉपिक कोई भी आप ले सकते हैं, लाइक आस्किंग परमिशंस टू विजिट एनी ऑफ देयर फेवरेट प्लेसेस, इंस्ट्रक्ट देम टू यूज़ पोलाइट वर्ड्स। जिस तरीके से आपके साथ वो डायलॉग पहले हमने डिस्कस किया, तो इस तरीके से स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाएं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसमें आ गया, आप पहले पढ़ चुके हैं। ट्रैफिक रूल्स और इस तरह के जो टॉपिक, तो राइट एनी 2 ट्रैफिक रूल्स, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट आर द कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट, व्हाट डिड आसिम डू आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, Who has written the poem Bee on My Nose? That was already discussed. आपने यूनिट नंबर 5 में सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड की। जस्ट हम इसको एक्सपोज आंसर सपोज प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट एनी 2 ट्रैफिक रूल। 2 ट्रैफिक रूल्स लाइक स्टूडेंट इस पर बात करें तो ऑलवेज स्टॉप एट अ रेड लाइट, डू नॉट ओवर स्पीड, ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट, यूज़ हेलमेट। तो इस तरीके से में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बोट,
जो जो स्टूडेंट आंसर दे उन्हें सम अप करें। कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट, ये भी हर बच्चे को इसमें इंगेज होना चाहिए। रेड, येलो, ग्रीन। व्हाट डिड आसिम डू, इसमें वो चैप्टर दोबारा से एक दफ़ा यहाँ पे आप रिव्यू कर लेंगे इसके आंसर को, यूनिट नंबर 5 को। हु हैज़ रिटन द पोएम, ये पोएम किसने राइट की थी, ये भी यहाँ पे दोबारा आप डिस्कस करेंगे। यानी यूनिट नंबर 5 को थोड़ा सा इसमें जो है रिव्यू डिस्कस होगा। तो चूँकि ये रिव्यू एक्सरसाइज चल रही है तो इसको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ये यूनिट नंबर 6 के एंड पे अगर आप देखें तो आपके साथ शेयर की गई है, और इसमें जो आप पहले यूनिट्स पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड भी कंटेंट एडेड है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुए हैं। ओके, सो इस तरीके से हम फ़्लो चलता है, यानी आपने यूनिट नंबर 5 पढ़ाया, फिर 6, फिर आपने दोनों को जो लास्ट पे रिव्यू भी किया, तो इससे लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है स्टूडेंट्स की, और उनको जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, मज़ीद अंडरस्टैंडिंग जो है उनकी डेवलप होती है। अच्छा, आगे देखें तो रीड द गिवन वर्ड्स, रीअरेंज देम टू मेक सेंटेंसेस। ये बच्चों के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी दे दी गई है जो कि वो बड़े इजीली कर सकते हैं। यानी गिवन वर्ड्स हैं डिफरेंट बॉक्सेस में, लेकिन वो एक सीक्वेंस में नहीं है, उनको सीक्वेंस ऑर्डर में एक रीअरेंज करते हुए, दोबारा से तरतीब देते हुए एक पूरा जुमला मुकम्मल करना है, सेंटेंस। फाइन वी आर, तो डेफिनेटली वी आर फाइन। इज़ दिस कार, दिस इज़ अ कार। और इस तरीके से वी शुड फॉलो रूल्स। तो ये बच्चे इधर ही राइट कर लें बुक पे, दैट्स गुड। फिर उसके आगे आप देखिए लैंग्वेज फोकस आ गया, वोकैबुलरी बिल्डिंग है। आपने डिफरेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को यहाँ पे जो है रीराइट करना है, और इसके साथ ही रीड द गिवन पैराग्राफ, सर्कल द मैस्कुलिन नाउन्स एंड अंडरलाइन द फेमिनिन नाउन्स, देन राइट देम इन देयर कॉलम्स। ठीक है, एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है, उसको आपने रीड करना है, और वो जो हमने अभी प्रैक्टिस की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, आपने बिल्कुल वैसे ही दोबारा ये एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें दे दिया गया है पैराग्राफ, आप में से उसमें से मैस्कुलिन अलहदा से राइट कर देंगे और फेमिनिन अलहदा से। लाइक अगर हम इसको, माई अंकल एंड आंट लिव इन कराची, माई आंट इज़ अ नाइस वुमेन, माई अंकल इज़ अ cheerful person, they have 2 daughters and a son, they are my friends, they often bring gifts for our grandfather and grandmother। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट जो आपको दिए गए हैं पैराग्राफ में वर्ड्स, उसमें से आपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को अलग-अलग बॉक्सेस में राइट करना है। सो हियर अंकल आपका मैस्कुलिन नाउन में आ जाएगा, एंड यू नो वेरी वेल कि हम इसको बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। सिमिलरली फेमिनिन में आपका आंट आ गया, ठीक है, माई आंट इज़ अ नाइस वुमेन। फिर यहाँ पे अगेन फेमिनिन में आ जाएगा जी कि वुमेन। अंकल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डॉटर्स आपका आ जाएगा फेमिनिन बॉक्स में, और सन आपका मैस्कुलिन। सो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, तो इसी तरीके से आपने जो है रिव्यू कर लेना। अच्छा, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द पोजीशन वर्ड्स। ठीक है, आपने पोजीशन वर्ड को अंडरलाइन करना है। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव जस्ट अप द रोड, ये भी आप पहले लर्न कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपने अप। वी कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द वैली फ्राम देयर रूफ। सो फ्रॉम आ गया इसमें, ठीक है, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। देयर इज़ अ मस्जिद टू द लेफ्ट ऑफ देयर हाउस, तो यहाँ पे टू ऑफ, और सिमिलरली बैक पे अगर जाएँ तो वी कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द वैली फ्राम, तो ऑफ एंड फ्राम इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिल इन द गिवन पैराग्राफ विद इज़ एम आर, यहाँ पे यूज़ ऑफ इज़ एम आर को दोबारा से रिव्यू किया गया। आई एम इन ग्रेड 2, I am 7 years old,
I am a good student. I have 2 friends. They are my cousins. My mother is a doctor and father is a lawyer. They are hard working people. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे. पुट आर्टिकल्स वेयर नीडेड, ये हमने अभी प्रैक्टिस किया है, तो ये भी उसी तरीके से है. और फिर क्रिएटिव राइटिंग, राइट 5 sentences अबाउट बी विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बैंक, तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आपने यहाँ पे इंसेक्ट है, स्टिंग है, कलरफुल, फ्लावर, हाइव, तो ये वही सेंटेंसेस आपने यहाँ पे कंप्लीट करने हैं. एक शॉर्ट सा पैराग्राफ जो है बी का आ जाएगा. दोबारा से अगर थोड़ी सी एग्जांपल्स लें, लाइक अ बी इज़ अ स्मॉल इंसेक्ट. A bee is a small insect. Bees can sting if they feel threatened. Bees are often black and yellow in color. यहाँ चूँकि इंसेक्ट आ गया तो उसका यूज़ हो गया. स्मॉल इंसेक्ट छोटा सा एक वो होता है जानदार, एक जो मक्खी है, शहद की मक्खी, उसकी बात हो रही है. Bees can sting if they feel threatened, यानी स्टिंग की बात हुई कि वो काट लेती है, बाइट कर लेती है, जिसे हम डसना भी कहते हैं. लेकिन अगर उसे ख़तरा महसूस हो, बीज आर ऑफन ब्लैक एंड येलो इन कलर. कलर इसका हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. बीज कलेक्ट नेक्टर फ्राम फ्लावर्स टू मेक हनी. बीज लिव टुगेदर इन अ हाइव. उनका जो घर होता है, छत है, जहाँ पे काफ़ी सारी मक्खियाँ इकट्ठी होती हैं, शायद भी, तो उसकी बात हो रही है. तो इस तरीके से हम बहुत और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जो है क्रिएटिव राइटिंग में ला के स्टूडेंट्स की एक तो वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से उनका राइटिंग स्किल बहुत इम्प्रूव होता है. सो दिस इज़ डन. हमने बहुत डिटेल में अपने तमाम प्रीवियस लेक्चर्स को सम अप कर दिया. दोबारा से तमाम टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस कर दिया ताकि आप बहुत अच्छे से इसको टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को टीच कर सके. स्टूडेंट जो है वो ख़ुद भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी एक्सरसाइज को अटैम्प्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द time to say Allah Hafiz. Take care and thanks.